स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है डायमेंशंस एंड डायमेंशनल फॉर्मूला। क्या होती हैं डायमेंशंस? आपने टर्म पढ़ा होगा 11 के लिए। ये टर्म पहले भी आपने यूनिट्स पढ़े होंगे। फॉर एग्जांपल हम एक यूनिट लेते हैं, एक क्वांटिटी लेते हैं, स्पीड। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये फॉर्मूला आपका सबका पड़ा हुआ है, पहली बार आपने यूज नहीं किया हुआ। अब डिस्टेंस को हम कई सारे उसमें मेजर कर सकते हैं। इसकी यूनिट मीटर पर सेकंड भी हो सकती है, इसकी यूनिट किलोमीटर पर सेकंड भी हो सकती है, सेंटीमीटर पर सेकंड भी हो सकती है, मीटर पर मिनट भी हो सकती है, मीटर और किलोमीटर पर आवर भी हो सकती है। ये कई सारी यूनिट्स ऐसी हैं जो आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ी हुई है। अब खास बात क्या है, सारी यूनिट्स में जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर का पोर्शन लेंथ को डिनोट कर रहा है। मींस ऐसी यूनिट को डिनोट कर रहा है जो जिससे हम लेंथ को मेजर करते हैं। मींस लेंथ अपॉन, डिनोमिनेटर की यूनिट है टाइम, लेंथ अपॉन टाइम। अगेन दिस इज लेंथ अपॉन टाइम। नेक्स्ट भी क्या है, लेंथ अपॉन टाइम। सारी यूनिट क्या है, लेंथ अपॉन टाइम। मींस क्या हुआ, क्या कोई सी भी यूनिट हम यूज कर रहे हैं, कोई सा भी सिस्टम आप MKS यूज कर रहे हो, CGS यूज कर रहे हो, FPS यूज कर रहे हो, SI कर रहे हो, सारी यूनिट्स में, सारे सिस्टम्स में जो यूनिट्स निकल कर आ रही है दैट इज यूनिट ऑफ लेंथ अपॉन यूनिट ऑफ टाइम। यूनिट ऑफ लेंथ अपॉन यूनिट ऑफ टाइम। तो हर बार हमारे पास कंक्लूजन यही निकल कर आ रहा है। दैट्स मीन कि अगर हम लेंथ को, आपके पास जो 7 फंडामेंटल यूनिट्स थे, आपने क्या किया, उन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज को एक एक सिंबल से डिनोट कर दिया। सपोज हमने लेंथ, डिस्टेंस को क्या से डिनोट कर दिया, लेंथ से, और टाइम को क्या से डिनोट कर दिया, T से। तो स्पीड की जो डायमेंशंस निकल कर, अब इसको हम बोलते हैं डायमेंशंस। बेसिकली जो फंडामेंटल क्वांटिटी पर जो ये हम एक्सपोनेंट, हमने जो ये एक्सपोनेंट लिए जो हैं, दीज आर कॉल्ड डायमेंशंस। और इस कंप्लीट को हम बोलेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला। इसको हम जो फंडामेंटल क्वांटिटी पर, यहां पर L टू द पावर 1, T to the power -1. So this 1 and -1 is are called dimensions, and as a whole LT to the power -1, this whole is called dimensional formula. So what is the dimensional formula of speed? That is LT -1. अब L को आप किसी भी लेंथ की यूनिट से डिनोट कर सकते हो, एंड T का मीन्स कोई सी भी यूनिट हो सकती है जो आपके टाइम को मेजर कर रहे हैं। ठीक है, ये आपकी मीटर पर सेकंड भी हो सकती है, किलोमीटर पर सेकंड भी हो सकती है, सेंटीमीटर पर सेकंड भी हो सकती है। तो एज ए होल इसको हम बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। और ये आपका हुआ, ये जो पावर्स हुई इनको हम बोलते हैं डायमेंशंस। एक कोई और एग्जांपल भी लेते हैं। आपने एक्सेलरेशन लिया,
एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, डेल्टा v ओवर डेल्टा t। अब इसकी यूनिट्स जो होती हैं वो यूनिट आपकी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए इसकी यूनिट हुई, वेलोसिटी की यूनिट हुई मीटर पर सेकेंड और टाइम की यूनिट हुई सेकेंड, सो इट बिकम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसकी यूनिट किलोमीटर पर आर स्क्वायर भी हो सकती है, किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी हो सकती है। अब कई सारी 3-4 यूनिट आपने लिख ली। सब में खास बात क्या है कि जो न्यूमरेटर है वो आपका जो न्यूमरेटर है वो आपकी लेंथ की यूनिट बन रही है, दैट इज एल, और जो डिनोमिनेटर है वो आपकी टाइम का स्क्वायर बन रहा है, एल टी। तो ये जो बनकर आया दैट इज एल टी माइनस 2। तो एल की पावर कितनी हो रही है यहाँ पर 1 और टी की पावर कितनी हो रही है -2। तो ये क्या कहलाएंगी, ये तो कहलाएंगी डायमेंशंस। तो ये 1 और -2 कहलाएगी, और जो ऐसे होल निकल कर आ रहा है ये आपका कहलाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला। ऐसे ही अगर हम फोर्स की बात करें, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास क्या हो जाता है केजी, एक्सेलरेशन क्या हो जाता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फोर्स की यूनिट आपकी एम एल टी माइनस 2। देखिए मास एम हो गया। अब फोर्स की एक और यूनिट भी है, ग्राम